In the year 1999 I passed out my MBBS. जैसे ही मैं MBBS पास आउट हुआ था, आई वॉज वेरी गुड एफिशिएंट student of surgery, and I was a topper in surgery, and I was fond of doing my postgraduate in surgery. अब ये सब होते वक्त डैड ने मुझे बोला था कि यू आर सपोज टू डू आयुर्वेदा, एंड ब्लाइंडली आई जस्ट फॉलोड माई डैड एंड आई शिफ्टेड ऑन टू आयुर्वेदा, लीविंग द सर्जरी स्टडीज़. अब ये होने के बाद धीरे धीरे मैं फादर के साथ सीख रहा था. आई वॉज लर्निंग आयुर्वेदा टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरे दिमाग में जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए आयुर्वेद के बारे में, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा था. ऐसा होते वक्त मैं पेशेंट से डील कर रहा था, उसी में मैंने पंचकर्म के बारे में सीखा, और पंचकर्म के बारे में सीखने के बाद आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दोज पंचकर्म टेक्निक्स इन एन नंबर ऑफ पेशेंट्स, एंड एन नंबर ऑफ पेशेंट्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग. कई सारे ओबेसिटी वाले पेशेंट्स रिवर्स हो रहे थे, कई सारे हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स रिवर्स हो रहे थे. आई वॉज अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स ऑफ आयुर्वेदा. तो धीरे धीरे आयुर्वेद के बारे में जो प्यार था वो बढ़ रहा था, और ऐसे टाइम पे एक प्रकार का अपने दिमाग में ईगो आ जाता है कि जिसमें हम आयुर्वेद एज वेल एज एलोपैथी ये दोनों हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. दैट वाज अ श्योर कॉन्फिडेंस दैट वाज जनरेटेड. ऐसा होने के टाइम 2004 तक सब कुछ सही चल रहा था. कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, कई सारे रिसर्च ट्रायल करके हमने पब्लिश करके दे दिया था कि दिस इज़ समथिंग गुड दैट वी आर डूइंग, trying to integrate allopathy and Ayurveda to a very good extent. ऐसा होते वक्त 2004 में माय फादर डॉक्टर माधव साने suffered a heart attack, and he was into coma for about 17 days. Those consecutive 17 days when he was in coma, he suffered 3 heart attacks in sequence in 3-4 days interval of period. और ऐसा होते वक्त वो धीरे धीरे हार्ट अटैक के वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन होना, रीनल फेलियर होना, और ग्रेजुअली पूरे बॉडी में पानी भर जाना, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था मेरे फादर के पास बैठ करके उस हॉस्पिटल में, उस खटिया के नीचे, एज अ विजिटर, एज एन अटेंडेंट विद द पेशेंट. आई वॉज देयर विद माई फादर. मैंने वो 17 दिन देखे थे कि कितना पेन होता है पेशेंट को, रिलेटिव को, एज वेल एज पूरे फैमिली को. ये पेन मैं रोक सकता था अगर इफ एट ऑल आई वुड हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई फादर टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. अगर मैं पहले से ही प्रिवेंटिव स्टेप्स ले लेता, तो प्रिवेंटिव स्टेप्स के वजह से आई एम श्योर दैट वी वुड हैव स्टॉप्ड दिस कैलामिटी कमिंग टू आवर फैमिली. अब मेरे फादर जब 17 डेज़ के बाद ये पूरी फाइट ख़त्म होते होते ही लॉस्ट हिज लाइफ एट द एंड ऑफ 17 डेज़, और उसी टाइम मैंने ये कसम ले ली थी कि अगर मैं मेरे पिताजी को बचा नहीं पाया हूँ तो अब ये मेरा काम है कि मैं औरों को, पिताजी को बचाऊँगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हमको ये क्लियर समझ लेना है कि अगर हम एक व्यक्ति की भी जान अगर बचा देते हैं तो वो पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है. इंस्पिरेशन वॉज वेरी क्लियर. अगर मैं मेरे पिताजी को प्रिवेंटिव स्टेप्स ले लेता, अगर आयुर्वेदिक जो चिकित्सा जो हमने पूरी इम्प्लीमेंट की थी वो सारे मैं पिताजी के लिए इम्प्लीमेंट कर देता, तो आज शायद वो हमारे साथ होते. तो अपना टारगेट अब मैंने क्लियर करके रखा हुआ है कि अगर मैं मेरे पिताजी को बचा नहीं पाया हूँ तो इस आयुर्वेद को अब इम्प्लीमेंट करवा करके सारे लोगों को मैं इम्प्रोवाइज़ करवाऊँगा, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ इम्प्रोवाइज़ करा के रहूँगा. एंड ग्रेजुअली आई विल मेक दिस आयुर्वेद as the first line of therapy in the chronic cardiovascular diseases sector.